नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे केमिकल से तरबूज लाल बन न जाए काल। जी हां, गर्मियों के मौसम में तरबूज के एक शानदार फल है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की तरबूज खाने के बाद मौत हो गई। वैसे तरबूज एक ऐसा फल है जो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इस परिवार ने तरबूज के आगे पीछे क्या खाया, ये जांच का विषय बना है। सुनने में अजीब सा लगता है। क्या ये तरबूज किसी की जान ले सकता है? क्या ये तरबूज खाना इतना खतरनाक हो सकता है? मामला दहला देने वाला है, लेकिन सच यही है। अब इस तस्वीर को देखिए। एक ही परिवार के 4 लोग, हंसता खेलता परिवार, लेकिन अब इनकी जिंदगी नहीं रही। तरबूज ने इनकी जान ले ली। रात को रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी पार्टी हुई। मेहमानों के जाने के बाद परिवार ने तरबूज खाया और चैन की नींद सो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी रात है। सुबह होते ही घर में चीख पुकार मच गई। भयानक पेट दर्द और उल्टियों ने पूरे परिवार को जकड़ लिया। रात में 1-1.5 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। इस परिवार को अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज का कोई फायदा नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को डरा दिया है। अब तरबूज खरीदने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आपकी एक लापरवाही पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। तो मुंबई में तरबूज की वजह से एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। आखिर तरबूज खाने के बाद कैसे परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ी, उस दिन आखिर हुआ क्या था? एनडीटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर चश्मदीदों से बातचीत की। शनिवार रात को देर 1 बजे वाटरमेलन या फिर कलिंगड खाने के बाद जब इस दड़ोदिया फैमिली को कंप्लेंट होने लगा, तो अगले दिन सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्टर जैद कुरैशी रहते हैं उनके साथ कांटेक्ट किया गया। डॉक्टर जैद कुरैशी, उनकी फैमिली और यहाँ के काफ़ी सारे जो बाकी के नेबर्स हैं वो जल्दी से दौड़ के गए उनकी मदद करने के लिए। मेरे साथ है वैसे ही एक नेबर महमूद कुरैशी साहब। आप यहाँ पे मौजूद थे जब ये पूरी वारदात हुई। जी, आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे मौका वारदात अनलीश हुई? एक्चुअली 25 तारीख की रात को अब्दुल्ला जो वकाड़िया है, उनके भाई की फैमिली और उनकी फैमिली, वो उनके घर के ऊपर कुछ छोटा सा प्रोग्राम था, दावत वगैरह थी, तो उन्होंने पुलाव बनाया था और पुलाव उन्होंने खाया। और अब्दुल्ला भाई जो है वो नल बाज़ार से तरबूज लेकर आए थे, तो तरबूज लाके उन्होंने घर में रखा हुआ था। वो सब खाना वगैरह जब हो गया उनका, तो जो मेहमान आए थे वो चले गए। फिर रात को तकरीबन 1 बजे वो लोग ने ना तरबूज को कट किया और कट करने के बाद में वो लोग ने मियाँ बीवी ने और दोनों बच्चों ने तरबूज को खाया। खाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उनको कुछ तबीयत में मज़ा नहीं लगा, वॉमिटिंग जैसा होने लगा। तो मतलब 3-4 बजे तक के मतलब उनको तकलीफ़ हुई। जब तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई ना, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और रात को ही 3-4 बजे? हाँ, रात को 3-4 बजे उनको जब उसका असर होने लगा तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। तो फैमिली डॉक्टर आया, उसने कुछ इंजेक्शन और दवाई वगैरह दी और वो चले गए। फिर उसके बाद में मतलब उनकी तबीयत नहीं सुधरी, वो तबीयत और बिगड़ गई, मतलब उसको और उल्टी जुलाब होने लगे। तो उन्होंने उनके भतीजे को फ़ोन किया, भाई के बच्चे को, कि आप इधर आओ घर के ऊपर, हम सबकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनका भतीजा इधर घर पे आया और घर पे आने के बाद में देखा तो उन लोग ना सारे लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। तो हॉस्पिटल से छोटी बच्ची है जो 13 साल की, तो उनको हॉस्पिटल में जो साबू सिद्दीक में छोड़ के डॉक्टर जैद तुरंत आए वापस और आके और इनको दूसरे जो 3 थे उनको भी उन्होंने चेकअप किया और बोले कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो, उनको सबको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं, वो कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। फिर हमने उनको ना बेड शीट के ऊपर एक एक करके नीचे उतारे और टैक्सी के अंदर डाल के फिर जेजे लेके गए। और जेजे के अंदर जाने के बाद में वो अब्दुल्ला भाई जो थे
उनको मतलब डॉक्टर ने कुछ किया और वो थोड़ा होश में आए। फिर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं ऐसा ऐसा हुआ था, फैमिली में कुछ दावत वगैरह थी और हमने तरबूज खाया, उसके बाद कुछ खाया नहीं और हमारे साथ में ऐसा हो गया। फिर उनके बाद में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उनको भी वेंटिलेटर पे डाल दिया और उनकी वाइफ तो पहले लेके गए वैसे ही वेंटिलेटर पे और उनकी बेटी को। फिर पता चला कि भाई वाइफ का भी इंतकाल हो गया। फिर पता चला कि दूसरी जो बेटी थी उसका भी डेथ हो गया। फिर अब्दुल्ला भाई का थोड़ा लेट पता चला कि भाई उनको भी 12 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, तो वो भी ऑफ हो गए। मतलब पूरी फैमिली जो 12 घंटे में मतलब 4-5 घंटे के अंदर वो चीज़ इतना फास्ट रिएक्ट करी कि वो चारों की जान ले ली। यहाँ पे आपने सुना महमूद कुरैशी साहब से, जो काफ़ी नज़दीक से जिन्होंने ये पूरी जो घटना है वो घटते हुए देखी। वो और उनके बेटे और उनकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स थे और इस मुगल पैलेस में रहने वाले जो बाकी नेबर्स हैं, वो जल्द से जल्द मदद करने के लिए ज़रूर दौड़े। बट जो सिचुएशन थी अब्दुल्ला और उनकी फैमिली की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकी। मेरे सहयोगी महेश हलवाई के साथ मैं अनुज रायते, एनडीटीवी इंडिया के लिए, मुंबई से। तरबूज फाइबर, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी का बड़ा स्रोत है। इसके साथ ही गर्मी में यह हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है और इन तमाम गुणों के बावजूद इन दिनों तरबूज टीवी और अखबारों की हेडलाइन से लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। तरबूज पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तरबूज खाने से पहले सावधानी बरतने की हिदायत क्यों दी जा रही है? हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। आप तरबूज खा रहे हैं या लाल जहर? आप जो तरबूज खा रहे हैं वो असली है या मिलावटी? कहीं आप भी इंजेक्शन वाला तरबूज तो नहीं खा रहे? मुंबई में तरबूज खाने के बाद खत्म हुआ परिवार। तरबूज असली है या नकली, कैसे करे पहचान? मुंबई की घटना के बाद अब तरबूज एक फियर फैक्टर बन गया है। ठंडा, मीठा और पानी से भरपूर ये फल शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन मुंबई की घटना के बाद अब बाजार में मिल रहे हर तरबूज पर भरोसा करना आसान नहीं रहा। दरअसल गर्मी की मिठास में छिपा सेहत का खतरा अब डराने लगा है। लेकिन डरना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सही और गलत की पहचान कर रसीला, ठंडा और हाइड्रेशन से भरपूर फल तरबूज का लुत्फ कैसे उठाए, ये समझना जरूरी है। और इसके लिए एनडीटीवी की टीम ने अलग अलग शहरों में तरबूज का रियलिटी चेक किया। रायपुर में इन दिनों गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 42 डिग्री के पार जा रहा है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए यहाँ के बाजार भी तरबूज से अटे पड़े हैं। यहाँ कैसे तरबूज बिक रहे हैं, आपको दिखाते हैं। गर्मी के दिनों में कई सारे ऐसे फल हैं जिनकी बिक्री अचानक बढ़ जाती है। सीजनल फल भी होते हैं और खासकर गर्मी से निजात के लिए, शरीर में पानी बनाए रखने के लिए फलों का उपयोग किया जाता है, जिसमें खरबूज और तरबूज दोनों का ही काफ़ी इस्तेमाल होता है। तरबूज को लेकर खासकर इन दिनों जो है वो बिक्री ज़्यादा, हालांकि आजकल जो हाइब्रिड सिस्टम है तो किसी भी मौसम में कोई भी फल मिल जाता है, लेकिन तरबूज का जो एक्चुअल मौसम है वो यही है। तो तरबूज को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि तरबूज को लेकर कई सारी कहानियाँ भी आ रही हैं। क्या नाम है भैया? इधर आइए। तो आप फल विक्रेता हैं? हाँ, लीलाधर साहू। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग गाँव, मेरा गाँव बरसिया रंग है। अच्छा, ये तरबूज किराए से रहते हैं। कोई बात नहीं, आइए ना थोड़ा। तरबूज कहाँ से लाते हो आप लोग? हम लोग मार्केट से लाते हैं सर इसको, फल मंडी से। हाँ। क्या स्थिति है तरबूज की? बिक्री का क्या हालत है अभी? बिक्री अभी का ज़्यादा है सर। अभी कितना? गरीबी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो में। और लगभग कितना बिक जाता होगा एक औसत आपके यहाँ से? तरबूज की बात। तरबूज 70-80 किलो सर दिन भर में। अच्छा, तरबूज को लेकर पकाने की जो प्रक्रिया है, जो लेकर आते हो, वो क्या है? अपने आते हो आप लोग? हम लोग कुछ नहीं लाते सर, पका ही लाते हो। और उन लोग कहाँ से पकाते, कैसे हैं? कहाँ मालूम सर, उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, तरबूज में ना एक और चीज़ आती है कि उसको मीठा है, इसका कैसे पता लगाते हो आप लोग? नहीं सर, इसका डंडी सूखा रहता है इसीलिए पता चलता है तो मीठा है। हाँ। अगर कुछ तरबूज को केमिकल से भी पकाने की जानकारी आ रही है, ऐसा नहीं मालूम। आप लोग कोई केमिकल यूज नहीं करते? नहीं सर, हम लोग नहीं। क्योंकि कई जगह ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि तरबूज खाने से लोगों को जो है प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो केमिकल वाला तरबूज यूज करते हैं। आप लोग ऐसा कुछ तो नहीं रहता है? नहीं करते सर। फलों को पकाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हो? जैसे कच्चा लाते हो ना आप लोग के फल, पूरा ही लाते हो? नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं करते, पका लाते मारते। पका ही लाते हो, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ केमिकल या इसका उपयोग किया जाता है? नहीं, हम लोग नहीं करते सर। नहीं करते। अमूमन देखिए, जो भी हैं व्यापारी, स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या केमिकल का उपयोग करते हैं तो वो इससे इनकार ही करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के मार्केट में, रायपुर के मार्केट में खासकर तरबूज की बिक्री अभी काफ़ी हो रही है।
और यहाँ पर ऐसी कोई घटना भी ऐसा कोई सामने नहीं आया कि तरबूज खाने से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हम चूंकि मुंबई में एक घटना हुई है तो हम एक एहतियातन जो है वो एक फैक्ट चेक करने के लिए निकले थे कि आखिर कहीं पे क्या कोई तरबूज में कोई मिलावट या केमिकल की बात हो रही है। तो अभी तक जितने भी व्यापारियों से बातचीत हुई, सारे लोग हुए, वो उनका ये कहना है कि तरबूज जो है वो पका पकाया ही लाते हैं डायरेक्ट और उसके बाद यहाँ पर बेचा जाता है। अभी तक किसी तरह की इसमें शिकायत भी नोट नहीं की गई है। हम आपको और भी शहरों से रियलिटी चेक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले असली और नकली तरबूज से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी बताते हैं। सबसे पहले शुद्ध और मिलावटी तरबूज की बेसिक पहचान की बात करते हैं। नेचुरल तरबूज हल्का गुलाबी और गहरा लाल होता है। अंदर से चमकीला दिखे तो समझ जाइए इसमें केमिकल मिला हुआ है। सफेद या हल्की पीली धारी दिखे तो तरबूज मिलावटी है। नेचुरल तरबूज में धारियों का पैटर्न बहुत कम होता है। नेचुरल तरबूज का स्वाद भी मीठा होता है। केमिकल वाला तरबूज फीका और कड़वा होता है।